राघव ने आखिरी बार रोशनी की झलक देखी थी और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को उसी टॉवर की छत पर पाया, लेकिन आसमान अब काला नहीं, गहरा लाल था। हर दिशा में धुआं और राख उड़ रही थी और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। तुमने दरवाजा खोला। अब वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। राघव ने नीचे झोंका। टॉवर के नीचे की जमीन हिल रही थी, जैसे कुछ जिंदा हो। इमारत की दीवारें अब सांस ले रही थीं और उन पर उभर रहे निशान धीरे धीरे उसके नाम का आकार ले रहे थे। वो पीछे मुड़ा तो देखा, एक आईना दीवार पर टंगा था, टूटा हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई परछाई नहीं थी। आईने के पीछे से किसी ने धीरे धीरे दरार को खींचा और एक काली परछाई बाहर निकली, बिल्कुल उसकी जैसी, बस बिना चेहरा। परछाई मुस्कुराई, या शायद उसने ऐसा महसूस किया, और बोली, मैं तू ही हूँ। बस वो हिस्सा जिसे टॉवर ने निगल लिया। हर दीवार पर राघव के चेहरों की दर्जनों परछाइयां उभर आईं। कोई हंस रही थी, कोई रो रही थी, और कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागने की कोशिश करता है, पर हर दरवाजा वापस उसी कमरे में खुलता है। और तभी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंजती है। 12:00 मिडनाइट। टॉवर की दीवारें अब जोर से धड़कने लगीं, जैसे उसका दिल। राघव जमीन पर गिर पड़ा। फिर अचानक वो काली परछाई उसके शरीर के अंदर समा गई। कमरा शांत हो गया, सिर्फ एक फुसफुसाहट बाकी रही। अब टॉवर को नया रक्षक मिल गया। धीरे धीरे आईना फिर चमकने लगा और उसमें अब राघव नहीं, वो काली परछाई दिख रही थी जो मुस्कुरा रही थी। और पीछे दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम टू द टावर। स्क्रीन फेड आउट। कैप्शन, पार्ट 6 एंड। अगली रात कौन आएगा टॉवर में?